कौरवों और उनके भाइयों का चरित्र। महाभारत से जीवन की सीख। नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। महाभारत के कौरवों और उनके भाइयों का चरित्र। कौरव, जिन्हें हम धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों के रूप में जानते हैं, और विशेष रूप से दुर्योधन, दुःशासन जैसे प्रमुख भाइयों की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। आज हम उनके चरित्र के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे, उनके गुणों और दोषों को समझेंगे और उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में लागू करेंगे। तो चलिए इस पवित्र प्रवचन की शुरुआत करते हैं। पहला बिंदु, कौरवों का जन्म और प्रारंभिक जीवन। अहंकार की नींव। कौरवों की कहानी शुरू होती है उनके जन्म से। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म असामान्य था? गांधारी ने जब गर्भ में मांस का एक पिंड जन्म दिया, तो वेद व्यास जी ने उसे 100 टुकड़ों में बांटकर घड़ों में रखा और उनसे कौरवों का जन्म हुआ। यह जन्म अपने आप में एक संकेत था कि इनके जीवन में कुछ असाधारण होने वाला है। लेकिन कौरवों का प्रारंभिक जीवन अहंकार और जलन से भरा था। दुर्योधन को बचपन से ही यह बात खटकती थी कि पांडव, विशेष रूप से भीम, उससे शक्तिशाली थे। एक बार की बात है जब भीम ने खेल खेल में दुर्योधन को पेड़ पर चढ़ाकर छोड़ दिया, तो दुर्योधन का अहंकार आहत हुआ। उसने तभी ठान लिया कि वह पांडवों को नीचा दिखाएगा। यह अहंकार ही कौरवों के पतन का कारण बना। सीख: अहंकार हमें अंधा बना देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। यानी क्रोध से मोह पैदा होता है और मोह से बुद्धि भ्रमित हो जाती है। हमें अपने अहंकार को नियंत्रित करना चाहिए। अगर दुर्योधन ने अपने अहंकार को छोड़ा होता तो शायद महाभारत का युद्ध न होता। दूसरा बिंदु, दुर्योधन का चरित्र। अच्छाई और बुराई का मिश्रण। दुर्योधन, कौरवों का सबसे बड़ा भाई, एक जटिल चरित्र था। लोग उसे सिर्फ खलनायक समझते हैं, लेकिन क्या वह पूरी तरह बुरा था? नहीं। दुर्योधन में कुछ अच्छे गुण भी थे। वह अपने मित्रों, विशेष रूप से कर्ण, के प्रति बहुत वफादार था। जब कर्ण को नीची जाति का कहकर अपमानित किया गया, तो दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान दिया। यह उसकी दोस्ती की मिसाल थी। लेकिन दुर्योधन का सबसे बड़ा दोष था उसकी जलन और अधर्म की राह। उसने पांडवों को मारने के लिए कई बार षड्यंत्र रचे। लाक्षागृह में आग लगवाना, जुए में छल करना और द्रौपदी का चीरहरण करवाना, यह सब उसके अहंकार और जलन का परिणाम था। वह सत्य को देखना ही नहीं चाहता था। जब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि पांडवों को उनका हक दे दो, तो उसने कहा, सुई की नोक जितना भी राज्य मैं पांडवों को नहीं दूंगा। सीख: दुर्योधन हमें सिखाता है कि अच्छे गुणों के बावजूद अगर हम गलत रास्ते पर चलें तो हमारा पतन निश्चित है। हमें अपने दोषों को पहचानना चाहिए और उन्हें सुधारना चाहिए। अगर दुर्योधन ने अपनी जलन को छोड़ा होता तो वह एक महान राजा बन सकता था। तीसरा बिंदु, दुःशासन और उसकी क्रूरता, अधर्म का परिणाम। दुर्योधन का छोटा भाई दुःशासन भी कौरवों में प्रमुख था, लेकिन उसका चरित्र क्रूरता और अधर्म का प्रतीक था। जुए के खेल के बाद जब द्रौपदी को सभा में लाया गया, तो दुःशासन ने उसका चीरहरण करने की कोशिश की। यह अधर्म का चरम था।
उसने न केवल एक नारी का अपमान किया, बल्कि धर्म और मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ दी। लेकिन क्या हुआ? महाभारत के युद्ध में भीम ने उसका वध किया और उसका रक्त पीकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दुःशासन की मृत्यु हमें यह सिखाती है कि अधर्म का अंत हमेशा बुरा होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्मो रक्षति रक्षितः, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो अधर्म करता है उसका विनाश निश्चित है। सीख, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्रूरता, हिंसा और दूसरों का अपमान हमें कभी सुख नहीं दे सकता। दुःशासन की कहानी हमें यह सिखाती है कि दूसरों के प्रति करुणा और सम्मान रखें। चौथा बिंदु, कौरवों की एकता। गलत राह पर भी भाईचारा। कौरवों में एक गुण जो हमें प्रभावित करता है, वह था उनका भाईचारा। 100 भाई होने के बावजूद वे हमेशा एकजुट रहे। दुर्योधन के नेतृत्व में सभी भाइयों ने पांडवों के खिलाफ युद्ध लड़ा। यह एकता अपने आप में एक मिसाल थी, लेकिन यह एकता गलत उद्देश्य के लिए थी। एक बार की बात है, जब दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराया तो सभी कौरव भाइयों ने उसका साथ दिया, लेकिन यह एकता अधर्म के लिए थी। अगर यह एकता धर्म के लिए होती तो कौरव इतिहास में एक अलग स्थान रखते। सीख, एकता एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ एकजुट रहना चाहिए, लेकिन हमेशा यह देखना चाहिए कि हमारा उद्देश्य धर्म संगत है या नहीं। पांचवां बिंदु, कौरवों का पतन। गलत संगति का परिणाम कौरवों के पतन का एक बड़ा कारण थी उनकी गलत संगति। शकुनि, जो दुर्योधन का मामा था, ने हमेशा उसे गलत सलाह दी। शकुनि ने ही जुए के खेल का षड्यंत्र रचा, जिसने कौरवों को विनाश की ओर धकेल दिया। दुर्योधन ने शकुनि की बात मानी, लेकिन विदुर और श्री कृष्ण की सलाह को ठुकरा दिया। ये हमें सिखाता है कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा मन भी गलत दिशा में जाएगा। एक कहावत है, संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाता है। हमें हमेशा सत्संग करना चाहिए, सज्जनों की संगति में रहना चाहिए। सीख, अपने जीवन में सही गुरु, सही दोस्त और सही सलाहकार चुने। कौरवों ने शकुनि को चुना और उनका विनाश हुआ। हमें छठा बिंदु, कौरवों की हार, धर्म की जीत। महाभारत का युद्ध कौरवों की हार के साथ समाप्त हुआ। दुर्योधन, दुःशासन और सभी कौरव भाइयों का अंत हुआ। लेकिन यह हार सिर्फ उनकी नहीं थी, यह अधर्म की हार थी। पांडवों ने धर्म के मार्ग पर चलकर युद्ध लड़ा और श्री कृष्ण उनके साथ थे। दुर्योधन की मृत्यु के समय जब भीम ने उसकी जंघा तोड़ी तो वह समझ गया कि उसकी हार निश्चित थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कौरवों की हार हमें यह सिखाती है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में धर्म की ही जीत होती है। सीख, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सत्य और न्याय के साथ खड़े रहें। कौरवों की हार हमें यह सिखाती है कि अधर्म का रास्ता कभी सुख नहीं देता। सातवां बिंदु, कौरवों से सीख। जीवन में संतुलन। कौरवों की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। दुर्योधन में वफादारी थी, लेकिन जलन भी थी। कौरवों में एकता थी, लेकिन अधर्म भी था। अगर उन्होंने अपने गुणों को सही दिशा में लगाया होता तो उनकी कहानी अलग होती। हमें अपने जीवन में भी संतुलन बनाना चाहिए। क्रोध, जलन और अहंकार को नियंत्रित करें और प्रेम, करुणा और धर्म को अपनाएं।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, समदुख सुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन, यानी जो सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अंतिम संदेश, धर्म के मार्ग पर चलें। मेरे प्यारे दोस्तों, कौरवों की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सही और गलत का चुनाव बहुत मायने रखता है। दुर्योधन और उसके भाइयों ने अधर्म का रास्ता चुना और उनका विनाश हुआ, लेकिन हम उनके जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। धर्म के मार्ग पर चलें, अहंकार और जलन को छोड़ें और सत्संग में रहें। AUM शांति शांति शांति। अपने मन में शांति लाएं, अपने जीवन में शांति लाएं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।